फिर से आप सब लोग हैं अभिषेक फ्रॉम एसआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन फॉर लूप की बात कर रहे थे। कुछ पेटेंस प्रोग्राम मैंने आपसे कहा था कि 2 से 3 लेक्चर में खत्म होगा, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जाके नेस्टेड फॉर लूप का बहुत काम आता है। ठीक है, चलिए, अपन ने कई सारे पैटर्न देखे थे, आज ये वाला पैटर्न देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मैं थोड़ा एक और बार रिवाइज करवा देता हूँ कि आउटर लूप कभी एक बार चलता है तो इनर लूप कहाँ तक चलता है, अपनी कंडीशन कंप्लीट होने तक। मुझे ये वाला पैटर्न बनाना है। अब इसमें अपन पता कैसे चलता है कि कंडीशन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो पहले रो चेक करेंगे कि रो कितनी है। एक है, दो और ये तीन। तीन कितनी है, रो कितनी है, तीन, यानी कि आउटर लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा, क्योंकि आउटर लूप किसको बताता है, रो को बताता है। तो नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है। अब इनर लूप कितनी बार चलेगा ये कौन डिसाइड करेगा, कॉलम्स डिसाइड करेंगे। तो कॉलम कितने हैं, देखो, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया। तो कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 3 है। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे ये कौन डिसाइड करता है, रो इंटू कॉलम। कितने एलिमेंट आएंगे ये कौन डिसाइड करेगा, रो इंटू कॉलम करेगा। तो रो कितनी है, 3 है, 3, और कॉलम कितने, 3 है, तो एलिमेंट कितना आएंगे, 9। देखो 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आपको कंडीशन का तो पता चल गया कि जो आउटर लूप की कंडीशन है वो कहाँ तक जाएगी, 3 बार चलेगी, और इनर लूप की भी कंडीशन 3 बार चलेगी। चलो तो फिर बनाते हैं इसको। एक आई और जे लिया, और मैंने एक सी नाम का वेरिएबल और लिया जिसमें 1 डाल दिया। अभी क्यों लिया मैं समझाता हूँ आपको। फॉर लूप आई को कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से, और आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 तक जाएगा, और आई प्लस प्लस। ठीक है, जे को कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, फॉर लूप जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 3 और जे प्लस प्लस। ठीक है, अब सुनना। अपन ने पिछले वाले में देखा था 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये वाला अपन ने पैटर्न प्रिंट करा दिया था किसकी हेल्प से, जे की हेल्प से। और अपन ने 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ये भी पैटर्न प्रिंट कराया था किसकी मदद से, आई की मदद से। क्यों, क्योंकि किसी में वैल्यू चेंज हो रही थी एक लिमिट तक, और किसी में वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। बट इसमें देखिए, इस पैटर्न में क्या है, हर बार वैल्यू चेंज हो रही है, हर रो में और हर स्टेप पे वैल्यू चेंज हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कभी मैं आई की भी वैल्यू प्रिंट कराता हूँ तो मुझे वो वाला पैटर्न नहीं मिलेगा, और कभी मैं जे की भी वैल्यू प्रिंट कराता हूँ तो मुझे वो वाला पैटर्न नहीं मिलेगा। तो मैंने एक सी नाम का वेरिएबल लिया। अब सी नाम का वेरिएबल क्यों लिया, सुनना। मैं इसको सी को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है, और स्पेस, है ना, और यहाँ पर सी का इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाता हूँ। अब ये कैसे वर्क करेगा, यहाँ पर मैं एंडर लगा देता हूँ पहले तो। ठीक है, अब ये कैसे चलता है देखते हैं, चलिए। आई कितना है, 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। ठीक है, फिर जे भी कितना है, अंदर आ जाएगा, एक और लूप मिलेगा जे। जे कितना है, 1 है, 1 ले दे। तो अभी आपने इसके प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन टू नेस्टेड फॉर लूप पहले आप देख लीजिएगा, नहीं तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज चले जाइएगा। तो जे कितना है, 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट कराएगा, सी की वैल्यू प्रिंट कराएगा। सी की वैल्यू क्या है, अभी 1 है स्टार्टिंग में, तो ये 1 प्रिंट हो गया। देखो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, सी का इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सी का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 1 से क्या कर देगा, 2 कर देगा। 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर भी, यहाँ कहीं पे आपको जे का भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिल जाएगा। तो जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी अपना काम करेगा, जे की वैल्यू को 1 से क्या कर देगा, 2 कर देगा। अब यहाँ पर जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। ठीक है, अब सी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसने 2 प्रिंट कर दिया, और स्पेस भी आई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गया 2, और ये स्पेस इसने प्रिंट करा दी। फिर सी के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, 2 से क्या हो गया, 3 हो गया। और जे का भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। एक और बार चलेगा ये, इस बार क्या, सी की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 और स्पेस ये दोनों प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पर 3 और स्पेस प्रिंट कराया। उसके बाद सी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, 3 से क्या हो गई, 4 हो गई, 4 लेस देन 4। और सी जे की भी वैल्यू इंक्रीज हुई, 4 हो गया।
4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स लूप के बाहर। अब लूप के बाहर हो गया तो लूप के बाहर इसको क्या मिला, लाइन चेंजर मिला, तो यहाँ पर पहले लाइन चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद क्या मिला, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आई का इंक्रीमेंट, क्योंकि आई की जो क्लोज बॉडी है वो ये रही, है ना, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहीं कहीं पे होगा। ठीक है, तो आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू। अब जे अपने आप को क्या करेगा, रीस्टार्ट करेगा, क्योंकि उसकी कंडीशन तो कंप्लीट हो चुकी थी। 1 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू। बट अपन एक आई वेरिएबल है, ठीक है, आई किसी भी इंक्रीमेंट मतलब किसी भी कंडीशन में बेस्ड नहीं है, तो आई की वैल्यू वही रहेगी। तो जे वन लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू, बट आई की वैल्यू तो 4 ही है ना, क्योंकि 4, तो ये मैंने 4 यहाँ पर इसने ये 4 प्रिंट करा दिया, 4 और एक स्पेस। ठीक है, फिर जे की, जे ने अपने आप को इंक्रीज किया, जे क्या हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू। और सी, ये क्या है, सी, अब जे, ये सी की वैल्यू तो इंक्रीज हुई थी, यहाँ ये मैंने की 5 हो गया, तो इधर 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 5 और स्पेस। उसके बाद जे ने अपने आप को इंक्रीज किया, क्या हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन टू, 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू। ठीक है, तो अब इसने अपने आप को इंक्रीज करेगा, 6 हो गया, अरे मैं इंक्रीज करना भूल रहा हूँ बार बार। ठीक है, 6 था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 6 प्रिंट हो जाएगा, 6 और स्पेस। ठीक है, अब ये अपने आप को फिर इंक्रीज करेगा, ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर इंक्रीमेंट होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स लूप के बाहर। ठीक है, लूप के बाहर इसको क्या मिला, लाइन चेंजर मिला, तो इसने क्या किया, लाइन चेंज कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या मिला, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, 2 से क्या हो गया, 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन टू। लूप के अंदर जे ने अपने आप को क्या किया, रीस्टार्ट किया, 1 लेस देन इक्वल टू 3। अब सी की वैल्यू क्या है, 7 है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा, 7 और स्पेस। तो यहाँ पर मैंने 7 और एक स्पेस प्रिंट कर दी। ठीक है, उसके बाद सी का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू। अब सी की वैल्यू क्या, 8 है, तो 8 प्रिंट हो जाएगा, 8 और स्पेस, तो यहाँ पर 8 और स्पेस प्रिंट कर दिया। फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, वो वैल्यू पहले सी का करेगा, 9 कर देगा, और फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 3 कर देगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू। यहाँ पर अभी वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 और स्पेस इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, स्पेस, फिर सी का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स लूप के बाहर। लूप के बाहर लाइन चेंजर मिला, लाइन चेंज हो गई, और फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिला, आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने 4 कर दिया, 4 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन फॉल्स लूप के बाहर। तो ये अपना पैटर्न प्रिंट होके आ गया जैसा आपको चाहिए था। ठीक है, चला के देखते हैं इसको। ये देखिए आपका डिसाइडेबल पैटर्न। सर आप कैसे कह सकते हैं कि सी की वैल्यू कभी भी, अब सी की वैल्यू 10 ही होगी, चलो सी की वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं भाई, मुझे पता है तुम्हें भरोसा नहीं होगा, तो एक काम करता हूँ, मैं लूप के बाद सी की वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, तो अब सी की वैल्यू 10 आनी चाहिए, तो मेरा कहना सही होगा। देखो सी की वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये तो नंबर्स के पैटर्न थे। अब ये वाला पैटर्न देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा भी हटा देता हूँ। हम्म 1, 2, 2 स्केप कर देते हैं, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4। चलो अभी रहने रहने तो तुम लोग कंफ्यूज हो, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3। देखिए नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है, तो 3 बार चलेगा। नंबर ऑफ कॉलम कितने, 3 है, तो 3 बार चलेगा। अब एलिमेंट कितने हैं, रो इंटू कॉलम 9, बट आप सर इसमें तो एलिमेंट 9 दिख ही नहीं रहे मुझे, 3 और 3 6 ही एलिमेंट दिख रहे। तो भैया स्पेस भी होती है, एक स्पेस नाम की चीज भी होती है। तो यहाँ पर जैसे कि देखा जाए,
तो एक ये स्पेस होगी और एक ये स्पेस होगी। स्पेस को आप काउंट करना ही पड़ेगा, स्पेस भी काउंट होती है, हाँ ये याद रखना। स्टे स्पेस आर ऑल्सो काउंटेबल। अब कितने हो गए, एक और दो स्पेस तीन, फिर ये दो और एक स्पेस कितने, छः, और ये तीन, नौ हो गए, नौ एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, नौ हो गए, ठीक है। अब चलिए इसको प्रिंट कराते हैं। तो देखिएगा, इसमें वैल्यू हर एक स्टेप पे कांस्टेंट हो रही है। मतलब पहला राउंड कंप्लीट कर रहा है तो वैल्यू कांस्टेंट है, सेकंड राउंड कंप्लीट कर रहा है तो वैल्यू कांस्टेंट है, थर्ड राउंड कंप्लीट कर रहा है तो वैल्यू कांस्टेंट है। यानी कि फर्स्ट राउंड में एक ही आ रहा है, सेकंड राउंड में दो ही आ रहे हैं और थर्ड राउंड में तीन ही आ रहा है। ये कब होगा, जब मेरा आई की वैल्यू में जब प्रिंट करूंगा, किसकी वैल्यू प्रिंट करूंगा, आई की वैल्यू प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो मुझे आई थिंक इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं किसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, आई की, तभी ये चलेगा, ठीक है। अब मेरी कंडीशन पे डिपेंड होता है, सुनना। मैं जे को तीन बार नहीं चला सकता, मतलब जे को जैसे कि आई को जितनी बार चला रहा हूँ उतनी बार जे को नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि जे वाली कंडीशन देख रहे हो, फर्स्ट राउंड उसके बाद स्पेस आ रही है, यानी कि लाइन चेंज हो रही है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि जे को लेस देन इक्वल टू आई चलाता हूँ। ये क्यों किया अभी आपको ट्राई रन करके मैं बता देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर दिया थी आउट आई, ठीक है। अब जे की वैल्यू वन है अभी। हम्म। आप समझते हैं इसका खेल। वन। अभी आई की वैल्यू क्या है, वन है, तो वन लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू, ठीक है। इधर गया वन लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन ट्रू, क्योंकि आई की वैल्यू अभी क्या है, वन है, ठीक है। तो जे भी यहाँ पर जे की वैल्यू वन है, तो वन लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करा दी। उसके बाद जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, वन से क्या हो गया, टू हो गया, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, टू लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई, लूप के बाहर आए, लूप के बाहर इसको क्या मिल गया, लाइन चेंजर, लाइन चेंज हो गई, ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिला, आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने वन से क्या कर दिया, टू कर दिया, तो टू लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू, ठीक है। अब आई की वैल्यू अब चेंज हुई है तो यहाँ पर टू तक चलेगा, जे अपने आप को रीस्टार्ट करेगा, वन लेस देन इक्वल टू टू, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे, बट अपन आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे, आई की वैल्यू अब क्या है, टू है। देखो ना, आई की वैल्यू अब क्या हो गई, टू हो गई, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा, ये टू आ गया। और स्पेस, फिर जे के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, वन से क्या हो गया, टू हो गया, तो यहाँ पर कंडीशन वापस चेक हो गई, टू लेस देन इक्वल टू टू। क्या दो, दो के बराबर ये छोटा होता है क्या, नहीं बराबर होता है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो एक और बार चलेगा ये लूप। फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, टू से क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, थ्री, थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू, ठीक है। ओ कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर, लूप के बाहर क्या मिला, लाइन चेंजर मिला, तो इसने लाइन चेंज कर दी। उसके बाद क्या मिला, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर, उसने अपना काम किया, टू से क्या हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। टू से क्या हो गया, थ्री हो गया, तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन, इसको हटाओ, ट्रू। अब जे जे कहाँ तक जाएगा, तीन बार चलेगा, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ रही है, वन लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू, ठीक है। आई की वैल्यू प्रिंट करा, आई की क्या, तीन है, फिर टू लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू, वापस आई की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू, वापस आई की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर फोर लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर, लूप के बाहर क्या मिला, लाइन चेंजर, तो इसने लाइन चेंज कर दी। और उसके बाद आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, क्या हो गया, फोर हो गया, फोर लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन फोर्स, लूप के बाहर, लूप के बाहर, ठीक है। इसको हटा देता हूँ नहीं तो ये रह जाएगा। बस ऐसे ही अपना पैटर्न प्रिंट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो चला के देखते हैं। आया समझ में, तो ये ऐसे पैटर्न्स प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स लगते हैं, ठीक है। अब चलो, अब स्टार पैटर्न्स भी कर लेते, काफी टाइम बाहर हो गया, ये कर लिया। अब स्टार पैटर्न की बारी, ठीक है। तो स्टार पैटर्न चला के देखते हैं, ठीक है। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो। पहले आपका होमवर्क ले लीजिए, कभी आपको ये पैटर्न्स बना के देखिएगा, कभी आपसे नहीं बनते तो बिल्कुल आप मुझे बोलिएगा,
तो मैं इसकी एक और वीडियो बना दूंगा, 1, फिर 1 2, ये स्पेस कर देता हूँ नहीं तो आप 12 समझेंगे, 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3 4, ये आप बना के देखिएगा, एक ये वाला पैटर्न बना के देखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10, ये वाला भी पैटर्न आप बना के देखिएगा। कभी आपसे नहीं बनता तो आप मुझे बोलिएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा लेकिन ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अपन अब स्टार पैटर्न्स की बात करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको इतना डीप में समझाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कितना अच्छा दिख रहा है ना ऐसे में। चलिए, नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3 4, तो रो कितनी है, 4 है। तो रो कितनी आ गई, 4 आ गई। नंबर ऑफ कॉलम कितने, 4 है, कॉलम 4 आ गए, ठीक है। तो अब एलिमेंट कितने स्टोर होंगे, 16 होंगे। कॉलम इक्वल टू में एलिमेंट, फॉर्मूला अपना यही है, ठीक है। तो 4 × 4 इक्वल टू 16, इतने एलिमेंट्स आएंगे। चलो इसको बनाते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं है। आपने कभी मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको ये आराम से बनाते आ जाएगा। बता देता हूँ। चलिए, मैंने एक इंटीजर आई और जे नाम के दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है। फॉर लूप आई इक्वल टू 1 लेसन इक्वल टू 4 और आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर मैंने फोर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 4 और जे प्लस प्लस, स्टार्ट कर देता हूँ, जे प्लस प्लस, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, ये सी आउट, यहाँ पर मैंने स्टार लिख दिया और यहाँ पर स्पेस। अब चलो इसको ट्राई रन करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 < <4 कंडीशन ट्रू, ठीक है। 1 < <4 कंडीशन ट्रू। अब कितनी बार चलेगा ये देखो, 4 बार चलेगा, एक से लेके 4 बार चलेगा, तो चारों बार क्या प्रिंट कराएगा, स्टार और स्पेस। कैसे ये देखते हैं। 1 < <4 कंडीशन ट्रू, एक बार स्टार और स्पेस प्रिंट की, फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 < <4 कंडीशन ट्रू, एक बार स्टार और स्पेस प्रिंट की, फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर और अपना काम करेगा, 3 < <4 कंडीशन ट्रू, एक और बार स्टार और स्पेस प्रिंट की, फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 4 < <4 कंडीशन ट्रू, एक और बार स्टार और स्पेस प्रिंट की, फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 5 < <4 कंडीशन फॉल्स। लूप के बाहर उसको क्या मिल गया, एक लाइन चेंजर मिल गया। लाइन चेंजर यानी कि उन्होंने लाइन को यहाँ से चेंज कर दिया, और फिर आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, क्या हो गया, 2 हो गया, 2 < <4 कंडीशन ट्रू, वापिस यहाँ गए, और वापिस से जे ने अपने आप को रिस्टार्ट किया, 1 < <4 कंडीशन ट्रू, एक और बार स्टार और स्पेस प्रिंट की, फिर जे के इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 < <4 कंडीशन ट्रू, एक और बार स्टार और स्पेस प्रिंट की, फिर जे के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, 3 < <4 कंडीशन ट्रू। ऐसे कितने बार चलेगा, 4 बार चलेगा। फिर उसको लाइन चेंजर मिलेगा, और फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 3 हो जाएगा, 3 < <4 कंडीशन ट्रू। वापिस से जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 4 बार ये चलेगा, ठीक है। फिर लाइन चेंजर, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ये क्यों आ रहा है देखिए, ये आप खुद ही सोच लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत डीप में एक्सप्लेन किया। फर्स्ट और ये सेकंड वीडियो है, सेकंड वीडियो में भी अभी तक मैंने बहुत डीप में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इतने डीप में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बस आपको लॉजिक बताना है तो लॉजिक में बता रहा हूँ। हाँ, चलिए, एक और बार, ये 4 बार। तो ये यहाँ तक तो चल गया। अब, 1 < <4 < <4 < <4 < <4 < <4 < <4 < <4 < <4 < <4 < <4 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 अब
ये मेरा पैटर्न प्रिंट हो गया, आ गया कैसे? अब यहाँ पर एंड लाइन चेंजर हो गया, फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो 5 < 4 कंडीशन फॉल्स और लूप के बाहर ही अपन को प्रिंट करके दे देगा। चला के देखते हैं। तो ये आपका स्टार पैटर्न प्रिंट होके आ गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। हम्म। चलिए, ये अभी नेस्टेड फॉर लूप के लिए इतना ही ठीक है। कभी आने वाले इसमें भी अपन देख लेंगे, कभी और क्वेश्चन होंगे तो मैं और करवा दूंगा, ठीक है। बट मैं आपको होमवर्क जरूर दूंगा, कभी आपसे नहीं बनता होमवर्क तो आप बता दीजिएगा, अपन बनाएंगे, ठीक है। एक, ये, दो, तीन, ये आपको स्टार पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है। बन जाएगा, इतना टफ नहीं है, आप बना के देखिएगा, क्योंकि मैंने आई थिंक बहुत अच्छे से डीप में एक्सप्लेन किया कि लॉजिक कैसे डेवलप्ड होता है, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट टॉपिक तक वेट करें। थैंक यू।